मेरी जो अप्रोच रहती है, पहले मैं देखता हूँ जेंडर। यहाँ पे अगर मैं जेंडर देखूँ तो ये दोनों जेंडर मिक्स हैं। To provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. Okay, so hello everybody, good evening. Today we are going to do continue with genetics. हम लोगों ने today we have with us Seema ji. Seema ji is here with us. हेलो गाइस। हेलो सीमा जी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल बायो, कर चुके हैं सॉरी, जेनेटिक्स। हम लोग सेल बायो और एनिमल साइंसेस कर चुके हैं। वेलकम टू बायोजेनीज खोखा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं पेडेगिरी एनालिसिस। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे डिस्कॉर्ड पे होपफुली, अगर हम डालना ना भूले तो जी पेडेग्री एनालिसिस क्या है? ये एक टूल है, ठीक है, ये एक ग्राफिकल टूल है। देख के आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। हम यहाँ पे ह्यूमन इनहेरिटेड, ज़रूरी नहीं है डिजीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं इस ग्राफिकल टूल के बदले। यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं जो रिलेशनशिप दर्शाता है एक फैमिली के अंदर, और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में, मेनली तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में, ठीक है। इससे हमें ना मोड ऑफ इनहेरिटेंस पता चलता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता चल जाएगा कि जो भी बीमारी गई है या कुछ भी गया है तो उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। क्या मतलब है इस बात का? ऑब्वियसली मोड ऑफ इनहेरिटेंस तो आपका जीन्स हुआ, बट जीन्स में भी कौन से जीन्स हैं? क्या वो आपके सेक्स वाले जीन्स हैं? क्या वो आपके ऑटोसोमल जीन्स हैं? ऑटोसोमल यानी कि बाकी के जीन्स। क्या वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू गया है? वो कैसे गया है एग्जैक्टली, आपको उस पैटर्न के थ्रू पता चल जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पैटर्न के थ्रू। चलिए सीमा जी। अब पेडिग्रीज हम करते क्यों है? पुनेट स्क्वेयर्स और काई स्क्वायर टेस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होती हैं और कंट्रोल मीटिंग्स होती हैं। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो अलग है, उनकी ऑफस्प्रिंग्स कम होती है और कंट्रोल मीटिंग नहीं होती है। पहला क्यों डिफरेंट है? क्योंकि स्मॉल फैमिलीज़ हैं। लार्ज ह्यूमन फैमिलीज़ में भी 20 या 20 से कम ही बच्चे होते हैं। अनकंट्रोल मीटिंग्स होती हैं जो कि उसमें ज़्यादातर हेट्रोजाइगोट्स है, यानी कि प्योर लाइंस नहीं है। और ट्रूथफुली हम पेरेंट एज को है जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली। खैर, अब यहाँ कुछ खास है नहीं। यहाँ पे क्यों करना है पेडिग्री एनालिसिस? यही चीज़ को कंटिन्यू कर गई है कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारी है पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई सिम्टम है जेनेटिक डिसऑर्डर का, और जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों में होना है या नहीं होना है। इन सब चीज़ों के लिए आप पेडिग्री एनालिसिस अपने करवा सकते हो। तो हम देखेंगे, बेसिक सिंबल्स देखते हैं। ये स्क्वायर मेल को कुछ नहीं हुआ है, स्क्वायर डार्कन्ड मेल को, डार्कन्ड स्क्वायर को कुछ हुआ है, ये इफेक्टिव मेल है। सेम सर्कल फीमेल के लिए, डार्क सर्कल और जो है अफेक्टेड फीमेल के लिए। ये अननोन सेक्स है कि हमें नहीं पता, दिस इज सम इंडिविजुअल, और ये डेड के लिए है। और भी सिंबल्स हैं यहाँ पे। ये है मीटिंग हुई है, ये हुई है कॉन्सिजीनियस मीटिंग हुई है, यानी कि रिलेटिव्स के बीच में हुई है। और ऑफस्प्रिंग जो है ये टू प्रोबैंड, आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, एरो पॉइंट्स टू प्रोबैंड, इसका क्या मतलब हुआ, पता है आपको? नहीं। कुछ बेसिक कैटेगरीज हैं, हम देखेंगे इन डिटेल, देखेंगे ऊपर ऊपर से देख लो। ऑटोसोमल, मैं तुम्हें वर्ड बता देता हूँ। ऑटोसोमल मतलब आपके जो नॉर्मल जीन्स हैं आपके, जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं है। और ये एक्स लिंक्ड, एक्स आपका क्रोमोजोम है। ये सारे के सारे क्रोमोजोम जो आपके आपको पता है ह्यूमंस में 23 क्रोमोजोम होते हैं। 1 से लेके 22 तक आपके ऑटोसोमल होते हैं जो आपकी बॉडी का फंक्शन वगैरह देखते हैं, और 23वां आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो कुछ आपके सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है और कुछ आपके ऑटोसोमल है। इन डिटेल पढ़ते हैं। अब हम ये ऑटोसोमल से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ सीमा जी। तो ये जो ट्रेट है ये बहुत रेयर होता है पेडिग्री में, और ये इसमें ऑफन जनरेशन स्किप हो जाती है बिकॉज रिसेसिव है, ठीक है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कैरियर्स में हिडन होता है बेसिकली। और ये मेल्स और फीमेल्स को इक्वली इफेक्ट करता है। और इसमें जो डिजीज़ हमें हो सकते हैं, एग्जांपल्स आर इम्पॉर्टेंट, तो एग्जांपल्स याद करने हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोनूरिया है और टे सैक्स डिजीज़ है। क्या क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया और टे सैक्स डिजीज़। एक बार आप हटा के बता दो। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, टे सेक्स डिजीज। हाँ, तो इसका पेडिग्री देख लेते हैं हम एक बार। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेरेंट्स हैं यार, और पेरेंट्स के आगे 3 ऑफस्प्रिंग्स हैं। तो ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है ये इफ़ेक्टेड है, मतलब कि इसको कुछ ना कुछ हुआ है।
तो अब क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पक्का इसके पेरेंट्स जो हैं वे कैरियर रहे होंगे, जिसकी वजह से कि दोनों इसके पास रिसेसिव जीन आ गए और ये जो है ये हमारा इफ़ेक्टेड हो गया। अब इसके सिबलिंग के आगे बच्चे पे इफ़ेक्टेड हुआ है कैसे? कि ये जो वाला सिबलिंग होगा ये कैरियर होगा। अगर ये दोनों कैरियर हैं तो इनके बच्चे भी सारे कैरियर होंगे, बस एक इफ़ेक्टेड निकलेगा जस्ट बिकॉज मतलब मेल उसका तो पति भी कैरियर होगा। हाँ, उसका पति भी हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये खुद तो ये दोनों कैरियर होंगे। ये जो दोनों लड़कियां हैं ये तो डेफिनेटली कैरियर होंगी। ज़रूरी नहीं है ये कैरियर हो। ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं, ये दोनों कैरियर हैं तो ये भी नहीं, तो कैरियर होगा। नोप। मान लो कि मान लो कि कोई बीमारी है जिसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। ये मान लो कि सिकल सेल अनीमिया का, चलो कुछ भी मान लेते हैं। क्या क्या एग्जांपल दे रखा है? सिकल सिस्टिक फाइब्रोसिस का दिखा दे रखा है। तो कैपिटल सी सिस्टिक फाइब्रोसिस है और ये इसका स्मॉल सी कैरियर है। ठीक है, मतलब स्मॉल सी जब दोनों साथ में आ जाएंगे, या ए लेके चलता हूँ मैं, ये ए है। जब दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब दोनों रिसेसिव साथ में आएंगे। कैरियर होने का मतलब है आपके पास एक तो नॉर्मल एलील है और साथ ही साथ एक आपका इफेक्टेड है। एक नॉर्मल है, एक इफेक्टेड है। तो अगर ये दोनों आपके एलील मिल गए, नॉर्मल नॉर्मल एलील मिल गए, या आपका मदर का या आपका फादर का दो नॉर्मल एलील मिलने पे आप एक बहुत ही नॉर्मल इंडिविजुअल बनोगे जो कैरियर भी नहीं होगा, है ना? हम्म। तो ज़रूरी थोड़ी है कि कैरियर होगा आप। देखो, ठीक है, समझ यहाँ गई। पे आप कैरियर हो गए, यहाँ पे आप कैरियर हो गए, यहाँ पे इफेक्टेड हो गए। अंडरस्टूड। प्लीज़ गो अहेड। स्टार्ट कर दिया? यस। हाँ, मैंने बता दिया, अगला आप बता दो। अब भाई दूसरी चीज़ है कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है। ठीक है, डोमिनेंट पेडिग्री का ये मतलब है, जो भी मैंने आपको अभी भी समझाया उसको रिवर्स कर दो, कि अब आपके पास कैपिटल ए जब भी आपके पास आएगा तो आपके पास बीमारी होगी। ठीक है, अब यहाँ कोई कैरियर जैसी चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल ए वाला लील आ गया तो आप इफेक्टेड हो, या तो आप इफेक्टेड हो या तो आप नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेट दिख रहा है, जाहिर सी बात है भाई, डोमिनेंट है तो ट्रेट आपको दिखेगा ही जहाँ पर भी आ गया। कोई जनरेशन स्किप नहीं होगी। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। अगर ये वाला अफेक्टेड है तो आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी मोस्ट लाइकली अफेक्टेड होगा। इसकी वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो डॉर्फ हो तो आपका बच्चा भी डॉर्फिज्म से होगा। ये कंडीशन अगर है तो देर इज़ अ वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ चांस कि आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको डॉर्फिज्म हो जाए, क्योंकि उसको दोनों जीन्स मिल गए कॉन्ड्रोप्लेजिया से। खैर, आगे बढ़ते हैं। पेडिग्री समझा दो। यहाँ पेडिग्री देखो, ये आपका मेल अनफेक्टेड है, फीमेल अनफेक्टेड है। अब इनके कितने, एक अनइफेक्टेड दो, नहीं है, सॉरी, इफेक्टेड है। इफेक्टेड है, एक दो तीन चार। मेल फीमेल से वैसे है नहीं, एक पेरेंट भी इफेक्टेड है। तो आधे बच्चे आपके 100% इफेक्टेड निकलेंगे। आधे कैसे? अब मान लो कि बहुत अच्छा सिनारी हो गया, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए और ये स्मॉल ए। ठीक है, बहुत अच्छा सिनारियो, बहुत कुछ पॉजिटिव अगर मैं मान के चलूँ तो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए ये आपके फादर का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये अफेक्टेड होगा और ये भी अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए आ गया, दोनों जगह आ गया। इसका एग्जांपल बताओ आप, क्या मतलब? एग्जांपल बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल बताओ। कॉन्ड्रोप्लेजिया, उससे क्या होता है? डॉर्फिज्म, स्केलेटल डिसऑर्डर है। स्केलेटल डिसऑर्डर है। और एक और एग्जांपल है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, हंटिंगटन डिजीज़। भाई वेनेजुएला के का एक गांव है बाराकीता, जिसके आधे लोग अफेक्टेड हैं यहाँ पे। और 10,000 का पेडिग्री एनालिसिस किया इन्होंने, तो ये इनका एक पेरेंट भी अफेक्टेड है। तो एक दो तीन चार, नहीं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच में से तीन बच्चे इनके अफेक्टेड निकल गए और उनके खुद के बच्चे अफेक्टेड निकल रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे, वैसे सही बताऊँ तो आपको नेचर में मुश्किल ही होता है कि आपका जो जो भी बीमारी हो वो डोमिनेंट हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डोमिनेंट बीमारी जो होती है वो मार देती है होस्ट को। ठीक है, जहाँ जहाँ कैरियर आ जाता है ना, वो चीज़ तगड़ी फैलती है। जिस वायरस में कैरियर होता है वो चीज़ तगड़ा फैलता है। खैर चलिए, अब आप अगला समझाइए। अब आ जाते हैं, अभी तक हम ऑटोजोम्स की बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं एक्स लिंक्ड पे। एक्स लिंक्ड इज़ बेसिकली सेक्स लिंक्ड, क्योंकि एक्स हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री की बात करते हैं। अब जो अगेन ये रिसेसिव आ गया तो ये पेडिग्री में रेयर है।
और ये जनरेशन स्किप करेगा। जो रिसेसिव है वो जनरेशन स्किप करेगा क्योंकि उसमें कैरियर आ जाता है। फादर्स जो है वो अपने बेटों को पास नहीं करते, और जो मेल्स हैं वो मोस्टली ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं फीमेल से। अब ऐसा क्यों है? अब जैसे मान लो फीमेल तो कैरियर हो सकती है, मतलब मान लो कि इसमें ये वाला जीन इसका नॉर्मल है लेकिन ये वाला कैरियर है, तो ये तो कैरियर हो सकती है। लेकिन अगर मान लो ये आपका वो है, मेल है, तो अगर इसमें इसके पास आ गया तो ये पूरा इफेक्टेड है, ये कैरियर हो ही नहीं सकता क्योंकि वाई वाला जीन कुछ कैरी नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ तभी इसको सिर्फ एक्स लिंक्ड बोलते हैं। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है कि जो क्योंकि ये रिसेसिव है, तो जो कैरियर वाला एक्स है ये रिसेसिव है, और ये ओवरशैडो हो जाएगा अपने दूसरे वाले एक्स से जो कि नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम में आता है आपका। और दो इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम का आना की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। प्लीज़ कैरी ऑन। तो जैसे मैं इसकी पेडिग्री की अगर बात करूँ, तो देखो ये मेल है और ये इफ़ेक्टिव है, जिसका मतलब है कि इसका वेट, लेट मी एक्सप्लेन इट। जिसका मतलब ये है कि इसका क्या रहा होगा, इसका एक्स सी वाई रहा होगा, यानी कि इसमें ये कैरियर रहा होगा तभी ये इफेक्टेड है। और ये जो फीमेल है ये एक्स एक्स रही होगी, कैरियर भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। बट अगर ये कैरियर होती तो इसके बच्चों में से कोई ना कोई इफेक्टेड निकलता, बट क्योंकि बच्चों में से कोई इफेक्टेड नहीं है। ज़रूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है, ज़रूरी नहीं है, हाँ मतलब ज़रूरी भी नहीं है बट स्टिल। हो भी सकता है, तो कुछ भी हो अब जैसे सकता है। मान लो अब यहाँ पर एक पूरी जनरेशन स्किप हो गई, जैसा कि उन्होंने लिखा था कि यहाँ पे जनरेशन स्किप होती है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई पक्का कैरियर है। अब कौन कैरियर है वो उनके बच्चों से पता चलेगा। ये वाला जो फीमेल रही होगी ये कैरियर रही होगी पक्का, क्योंकि ये खुद तो इफेक्टेड नहीं है लेकिन ये कैरियर है, और इसका मेल जो बच्चा है वो इफेक्ट हुआ है। सेम केस यहाँ पर भी है, ये भी कैरियर होगी, ये कैरियर होगी और ये कैरियर होगी, जिसकी वजह से इनका जो बच्चा है मेल वाला वो पूरी तरह से इफेक्टेड रहा है। मेरे को ये थोड़ी एक बारी बात करनी है यहाँ पे। इफेक्टेड फादर्स डू नॉट पास टू देयर सन, इसका मतलब ये है, अगर आप देखो तो इजी भाषा में फादर का क्या रहेगा, एक्स सी वाई। अब भाई अगर उसके गैमीट भी बनते हैं तो उसका एक एक्स सी बनेगा एक वाई बनेगा, मदर से एक्स सी, सॉरी एक्स और एक्स, ठीक है। अब जब लड़का बनने वाला है तो लड़के बनने की पॉसिबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ वाई ही कंट्रीब्यूट करेगा अपने लड़के बनने के लिए, क्योंकि एक आपका एक्स आएगा इधर से, एक आएगा वाई यहाँ से, एक एक्स आएगा एक आएगा वहाँ से। तो इसीलिए जब भी लड़का बनता है तो उसके लिए जो गैमीट आ रहे हैं वो उसकी मदर से आ रहे हैं, ठीक है। वो फादर का खुद का गैमीट उसको खुद के वाई से तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। आई होप दैट वाज अंडरस्टूड। अब एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री पे आते हैं भाई, सेम चीज़ है। एक्स सी नहीं होगा आपका, एक्स अगर आ गया तो वो पक्का इफेक्ट करेगा ही करेगा। अफेक्टेड फादर पास टू ऑल ऑफ देयर डॉटर्स, सेम अगर आप मैं सेम डायग्राम यूज़ करूँ, ठीक है। कुछ खास है नहीं यहाँ पे। आपको मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स प्राइम और वाई। अब जब भी डॉटर बनेगी, एक बार मैं मदर का भी बना देता हूँ, लगे हाथ, ये आपके मदर का है। तो जब भी डॉटर बनेगी तो पापा का एक्स, मदर से तो हमें एक्स मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब पापा का एक्स आ गया, पापा का एक्स प्राइम, पापा का एक्स प्राइम दोनों जगह आ गया, भाई ये पक्का इफेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। वैसे तो सही बताऊँ तो ये एग्जैक्ट सेम चीज़ आप यहाँ पर भी पास ऑन कर सकते हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी इफेक्टेड फादर्स जो होंगे वो अपनी बेटियों को कैरियर बना ही देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ खास है नहीं, और कुछ बताने लायक है नहीं यहाँ पे कुल मिला के। एग्जाम्पल, हाँ एग्जांपल है एक्स लिंक्ड रिकेट्स, बोन लीजन्स, ठीक है। आपको एक्स प्राइम अगर आ गया तो वो आपको पक्का इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये लीथल होता है, मेल्स में बहुत ज़्यादा लीथल होता है, और मेनली तो फीमेल्स में ही देखोगे आप, क्योंकि अगर मेल में आ ही गया तो वो पेल ही देगा। खैर पेल तो वो फीमेल में भी देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं, अगेन यहाँ देखने में थोड़ा कम ही होगा। क्यों? ट्रेड कॉमन का मतलब ये नहीं कि ये चीज़ कॉमन है, ट्रेड कॉमन होगा, पेडिग्री में आपको दिख जाएगा, अच्छा इनको है, इनको भी हो गया, इनको भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आम भाषा में रियल लाइफ में कॉमन है। खैर नेक्स्ट इज़ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो अब जो वाई से लिंक होके इनहेरिट करते हैं उसकी बात करते हैं। जो वाई क्रोमोसोम पे ट्रेट होते हैं वो सिर्फ मेल्स पे पाए जाते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वाई लिंक्ड है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। और जितने भी फादर हैं वो अपने सारे बेटों को ये पास करते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो लड़का बनता है उसको फादर से वाई मिलता है,
क्योंकि उसको मम्मी से तो वाई नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मम्मी से तो एक्स ही मिलेगा, तो वाई तो उसको पापा से ही मिलना है। और अगर वाई पापा का इन्फेक्टेड है तो ऑफ कोर्स जितने भी उसके मेल बेटे होंगे उन सबको वो सेम वाई मिलेगा। मेल तो वो बेटे होंगे। जितने भी मेल होंगे, जितने भी बेटे जितने होंगे। भी उसके मेल बेटे होंगे फीमेल बेटों को नहीं मिलेगा। तो डोमिनेंस जो है वो इरेलीवेंट है। सिर्फ एक कॉपी, मतलब इसमें डोमिनेंस और रिसेसिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाई के साथ हमेशा एक्स पाया जाता है, ऐसा वाई वाई जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वाई वाई जैसी चीज़ होती है एंड इट इज़ गुड। डोमिनेंस इसलिए इरेलीवेंट है, और यहाँ पे सिर्फ एक कॉपी है हर वाइलिंग जीन की, यानी कि हेमीजाइगस है। हेमी इज़ बेसिकली हाफ, तो यानी कि सिर्फ हाफ में प्रेजेंट है। तो जैसे इसका पेडिग्री अगर हम स्टडी करें तो ये एक्स वाई है, और ये वाई जो है इसका इफेक्टेड है इस फादर का। तो इसके जितने भी बेटे अब आगे हैं, ये बेटा है जो अब फीमेल तो कभी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि फीमेल को वाई ही नहीं मिल रहा है। तो ये वाला बेटा इफेक्टेड है। अब इस बेटे का जो आगे बेटा है वो भी इफेक्टेड है वाई, क्योंकि इसको भी इफेक्टेड वाई मिला है, इसको भी। अब इसका भी जो आगे बेटा होगा वो भी इफेक्टेड होगा। खैर मैं यहाँ पे एक और चीज़ एग्जांपल देना चाहूँगा। जो बालों में, जो कान में आपके बाल आते हैं, वो एक एग्जांपल है वाइलिंग इनहेरिटेंस का। खैर माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की बात करते हैं कि भैया कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो सिर्फ मम्मी से मिलता है। अगर आपकी मम्मी में कुछ माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट है तो वो आप में भी आएगा। ठीक है, ये मम्मी है, ये इन्फेक्टेड है, इनको मिल गया। देखो ये, अब ये बाप है, ठीक है, ये बाप है, बट माइटोकॉन्ड्रिया इसके बच्चों को तो मिलेगा नहीं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ये जो बेटी इनकी पैदा हुई थी, इन दोनों इन्फेक्टेड लोगों की, उनकी दोनों नहीं, बेटी, सिर्फ मम्मी इन्फेक्टेड है। नहीं तो मम्मी इन्फेक्टेड है, शादी इनसे की है, तो ये भी इन्फेक्टेड ही हो गए हैं। क्या है, तो इनका जो भी बच्चा पैदा होगा, वो लड़की जो होगी वो भी इन्फेक्टेड होगी, उसके बच्चे इन्फेक्टेड होंगे। दोनों क्यों इन्फेक्टेड हैं? डोंट नो ब्रो, डोंट नो। अरे जाहिर सी बात है, अगर उसका ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो किसी सेक्स से लेना देना है ही नहीं ना। तो वो दोनों एक्स में होगा। दोनों एक्स में हो जाएगा, डजेंट मैटर। लार्ज पेडिग्रीज की अगर हम बात करें, बताना आपको। अब हम डिटेल एनालिसिस की बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव पेडिग्रीज की। तो हम सिर्फ दो प्रॉब्लम। तो हम सिर्फ इन्हीं दो टाइप्स की बात करेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव की। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इनहेरिटेंस टाइप बताना है कि कौन सा इनहेरिटेंस है, यानी कि ऑटोजोमल है, एक्स लिंक्ड है, या क्या है। और फिर हमें जीनोटाइप बताना है, बाकी जो पेडिग्री में इंडिविजुअल्स हैं उनका जीनोटाइप बताना है। और फिर प्रोबेबिलिटी बताना है कि उस ऑफस्प्रिंग के इफेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये इस चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री करते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से हमें ये 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इनहेरिटेंस टाइप और जीनोटाइप, और तीसरा आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछेंगे आपसे। डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव की अगर हम बात करें, और देखते हैं, दो इफेक्टेड लोग हैं अगर, और उनका एक अनअफेक्टेड चाइल्ड पैदा हो गया, तो इसका मतलब है कि वो डोमिनेंट पेडिग्री होगी। व्हाट? दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दो अफेक्टेड लोग हैं, अगर उनका एक अनअफेक्टेड चाइल्ड पैदा हो गया तो डोमिनेंट है वो। आर वी श्योर? Of डी course. इज़ द डोमिनेंट म्यूटेंट अलील, और स्मॉल डी रिसेसिव वाइल्ड टाइप है। अगर दोनों पेरेंट्स कैपिटल डी स्मॉल डी है तो उनका नॉर्मल चाइल्ड जो है वो स्मॉल डी होगा। हाँ ठीक है, कुछ बताने वाला तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं सच बताऊँ, ये जो चीज़ें हैं ये हम डिस्कस ना करके हम सीधे क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका ही बता रहा है। आपको पता करना है अगर कि डोमिनेंट है रिसेसिव है, हम सीधा क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो है, ये तीनों की, ये जो बाकी की चीज़ें हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बने हैं। तो हम सीधा एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाते हैं, राइट। ठीक है। चलो, ओके, सो हमने कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं यहाँ पे। आओ तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सीमा जी की टर्न है, बताइए सीमा जी, ट्राई करिए। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें जनरेशन स्किप हो रही है, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस इज़ रिसेसिव। माय फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज़ कि ये रिसेसिव है। दूसरा ये कि इसमें ये मेल इफेक्टेड है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी मेल इफेक्टिव है, लेकिन ये फीमेल के बेटे हैं, तो विच इम्प्लाइज फीमेल के बेटे हैं ये? कि हाँ, अच्छा, कि ये जो फीमेल है ये कहीं ना कहीं कैरियर होगी, यानी कि इसके पास एक तो ये वाला डोमिनेंट एलील होगा और एक इसके पास रिसेसिव एलील होगा, तभी इसके बेटे बीमार हुए हैं।
लेकिन यहाँ पर उम्म, अ, क्या सोच रहे हो आप? मैं ये सोच रही हूँ कि ये इफेक्टेड है, दैट हम्म मीन्स कि इनका होगा XCY, ये होगा, ठीक है, हम्म और ये नॉर्मल रही होंगी। क्यों, कैरियर भी तो हो सकती हैं। कैरियर अगर होती हम्म तो इनके बच्चों में से कोई ना कोई तो इफेक्टेड होता ना। नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। चलो ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो इसका इनका जो जीनोटाइप होगा ये कैरियर होंगी, ठीक है, क्योंकि इनको एक जो है ये जीन ये अपने फादर से मिला होगा, हम्म ठीक है। हम्म अब जब इन्होंने इनके साथ शादी करी तो ये नॉर्मल रहे होंगे, हम्म क्या ये नॉर्मल रहे होंगे? हाँ, क्योंकि अगर इफेक्टेड रहते तो ये दिख जाता ये। अरे यार, ये एक्स लिंक हाँ, रिसेसिव है, आपने फालतू का कॉम्प्लिकेट कर दिया, पता नहीं क्यों। मेरे को जैसे समझ आएगा वैसे ही करूँगी ना। अच्छा, आपको समझ आ रहा है, दैट डजंट मीन ना कि मैं फालतू का कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ। कर रहे हो आप, पर चलो कोई बात नहीं। नेवरदलेस, ठीक है, बता दिया तो अब क्या ही फायदा। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपर्ट कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीज़ें। देखो, मैं आपको बताऊँ, ये मैं ऐसे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह नहीं रहा कि आंसर आ जाए, ठीक है, इतना बहुत है। अब मैं क्या देखता हूँ, मेरी जो अप्रोच रहती है, पहले मैं देखता हूँ जेंडर। यहाँ पे अगर मैं जेंडर देखूँ तो ये दोनों जेंडर मिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, फीमेल में भी हो रहा है और मेल में भी हो रहा है, तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड है। क्या जनरेशन स्किप हो रही है? जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से मोस्ट ये हो सकता ऑटोसोमल लिंक्ड है, ये तो समझ में आ रहा है। जस्ट बिकॉज जनरेशन स्किप नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो हो, क्या हो, क्या हो, डोमिनेंट। हम्म। समझ में आ रहा है आपको? बट मेरा गेस तो यही होता है, पहला इंस्टिंक्ट मेरा यही होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो क्या मुझे इंस्टिंक्ट पे जाना चाहिए, क्या मुझे अभी थोड़ा और कंफर्मेशन करनी चाहिए? क्या लगता है आपको? आपने अभी अपने आप को एक्सपर्ट रेफर किया, तो आप एक्सपर्ट अपने रेफर हिसाब किया? से ही करो। ये गलत है, लेकिन ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। आपने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि ऑटोजोमल है। बिल्कुल। ऑटोसोमल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं गधा हूँ, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ गधा हूँ, और मैं रेज वेट करने में महा एक्सपर्ट आदमी हूँ। आओ देखते हैं यार, ये एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे हुआ। ये फादर है, फादर ने अपने डॉटर्स को पास ऑन किया है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग। ये इसने अपने मेल सन्स को पास ऑन नहीं किया, जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले मेल बेटों को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है। एक्स लिंक्ड है तो इसका जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ अपने डॉटर्स को ही पास ऑन कर सकते हैं। और इनकी डॉटर ने, इनकी डॉक्टर के पास आया होगा एक्स प्राइम एक्स, ठीक है, एक्स प्राइम एक्स आया होगा, और इनकी डॉक्टर ने एक अनअफेक्टेड बंदे से शादी करी, एक्स डॉट एक्स, एक्स प्राइम एक्स और एक्स वाई। तो इनका जो सन है, ये जो ये रहा सन, ये वाला अफेक्टेड पर्सन है, और ये इनकी डॉटर है, तो ये इनका अफेक्टेड डॉटर है। चलो खैर, अब आप बताओ। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू, ठीक है, वी आर नॉट एक्सपर्ट। हम्म। तो एज वी कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पर वापस से जनरेशन स्किप हुई है, तो दैट मीन्स कि ये वापस से आपका रिसेसिव है। तो पहला मेरा इंटरप्रिटेशन इसका अगेन रहेगा कि ये रिसेसिव है। अब मैं इसमें ये पता लगाने का ट्राई करूँगी कि ये ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो पहले जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये दोनों अनइफेक्टेड थे, मदर फादर, लेकिन इनकी एक बेटी इफेक्टेड निकली और इनका आगे कोई बेटा नहीं हुआ। बट इनकी अ, इनका सॉरी बेटा नहीं, इनकी इसका ये जो इफेक्टेड वाला था, बच्चा नहीं हुआ इनका, इनका आगे कोई बच्चा नहीं तो हुआ। मतलब ये कोई इनकी वजाइना से रिलेटेड बीमारी है। एनीवेज, तो ये रिसेसिव है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। और इसमें ये वाली जो इनकी रही होंगी ये कैरियर रही होंगी। कैसे पता हमें? क्योंकि आगे जो इन्होंने अपने बेटे को ये पास ऑन किया, तो इनके बेटे के बच्चे जो हैं आगे वो इफ़ेक्टेड निकले हैं, ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये, बट इसमें आई थिंक क्योंकि ये बेटा इफ़ेक्टेड नहीं है, ठीक है, हम्म, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ऑटोजोमल रिसेसिव है। हाँ, क्योंकि इन यहाँ पे इसकी मदर भी कैरियर, एक फीमेल औरत भी कैरियर रह गई है, और एक मेल मर्द भी कैरियर रहा है कि नहीं? फीमेल औरत और एक मेल मर्द दोनों कैरियर रहे हैं, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, बिल्कुल सही। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं।
नाउ द एक्सपर्ट इज बैक। तो जो मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन रहता है इस बात पर हम देखते हैं। एक कपल है, ठीक है, उन्होंने सेक्स मचाया, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चों में से कुछ को इफ़ेक्ट हुआ और कुछ को नहीं हुआ। ये जब भी मिक्स इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसकी एक बेटी भी इफ़ेक्टेड है और इसके बेटे भी इफ़ेक्टेड है, तो मेरे हिसाब से ऑटोसोमल है। कैसे? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, आओ देखते हैं। मेरे हिसाब से ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये दोनों कैरियर हैं, ठीक है, ये दोनों कैरियर हो गए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर ये, नहीं यार एक सेकेंड, 1 2 3 4, इनके टोटल 5 बच्चे हुए, 5 में से 3 इफेक्टेड हैं, तो दिस कुड बी डोमिनेंट क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, है ना। बट यहाँ पे कोई अफेक्टेड नहीं है, तो दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव ओनली, राइट। अच्छा। मतलब मैं बस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखता हूँ, दो चीज़ें देखता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी और वैसे प्रोबेबिलिटी मेरी दूसरी चीज़ है, सेक्स, और दूसरी होती है प्रोबेबिलिटी, और तीसरी की सेक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जितना मुझे लग रहा है इसकी सेक्स की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है, जिस हिसाब से मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। बट मेरा तो यही रहेगा आंसर यहाँ पे, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब यहाँ पे रीज़न देखो देखो क्या दे रखा है कि बोथ सेक्सेस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल फ्रीक्वेंसी में, जैसे 2 मेल, 3 मेल और 2 फीमेल, ठीक है, तो यहाँ से तो इन्होंने ऑटोसोमल का पता लगाया और इक्वल फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट एक्सप्रेस ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। जो लॉजिक मैंने लगाया था वही लॉजिक इन्होंने लगाया कि ये क्या हो रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है ना हो रहा है। ठीक है। तो देखो, वी माइट नॉट फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, बट दिस अप्रोच प्रीटी मच वर्क्स डिसेंटली। थोड़ा सा टाइम लगता है टू गेट द हैंग ऑफ इट, बट इट वर्क्स, ट्रस्ट मी, इट डज। चलो बताओ। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई विल चेक कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। अब क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें जनरेशन स्किप हो रही है, तो आई विल गो विद डोमिनेंट। ठीक है। अच्छा, एक और मेरे को छोटी सी बात बोलनी है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जस्ट बिकॉज जनरेशन स्किप नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि डोमिनेंट होगा। यू विल सी अबाउट दैट। हम्म, तो ये अब देखिए कि इसमें भी मतलब दोनों को इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा है, मेल्स और फीमेल्स को। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये आपके पेरेंट हैं और इसमें से ये वाली जो है इफेक्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और इनका ये रहा होगा, इस वजह से ये ऐसी हैं, तो ये इसको मिला होगा एक ए और इनको भी मिला होगा एक। ज़रूरी नहीं है, इनको हो सकता है कैपिटल ए भी मिला हो। इनके पास कैपिटल है जो इनको कैपिटल ए मिलेगा। मैं आपको टेस्ट कर रहा था, नाइस गुड। तो इनके पास ए रहा होगा। ठीक है। अब ये हो सकता है इनमें से भी कोई कैरियर हो, बट अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो नहीं, इनका और अगर आप डोमिनेंट कह रहे हो तो कैरियर का तो सवाल ही नहीं बनता। तो इसका मतलब कि इनमें से कोई कैरियर नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कोई इफेक्टेड नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो इनके दोनों के बच्चे के भी इफेक्टेड होते। तो इनका जो रहा होगा, ये रहे होंगे ये रहे होंगे ए और ये दोनों रिसेसिव रहे होंगे। बस थैंक यू सो मच। तो मेरे ख्याल से ऑटोसोमल डोमिनेंट है। नाइस। इन्होंने भी सही बताऊँ तो वही लॉजिक लगाया कि आपको हर जनरेशन में देखने को मिल रहा है और इक्वल इन मेल्स एंड फीमेल्स। अब आओ देखते हैं। देख लिया ना? गलती से देख लिया मैंने, बट अब चलो कोई बात पॉइंट नहीं, मैं नहीं है। लॉजिक फिर भी लगाने का ट्राई करता हूँ। अब आप लॉजिक अपने एक हिसाब से पेरेंट को लगाओगे। एक पेरेंट को हुआ ये, ठीक है, मदर को हुआ ये। माइटोचॉन्ड्रियल भी हो सकता था अगर सारे बच्चों को हुआ होता तो, बट क्योंकि सारे बच्चों को नहीं हुआ, सिर्फ मदर को हुआ है। मदर से गया आपके 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 लोगों को प्रोबेबिलिटी सेज की है डोमिनेंट है, और मदर से दोनों जेंडर में से गया ही है। अगर आप ऐसे भी देखो तो 3 लड़के और 4 लड़कियों को हुआ है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और ये सब हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस, अच्छा बाय द वे ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है ये, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग? तो चीटिंग कर ही रही थी आपने।
यस प्लीज नाउ टेल। इतना बहुत है या आपको नीचे और एक और जनरेशन ना देखनी देखो है? उनकी जनरेशन, प्लीज़ देख लो, आप लो देख लो, खुश रहो। बस इतना ही है। हम्म, ओके, आई गेस आई नो ये क्या है। क्या है? ये वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड है। वाई लिंक डोमिनेंट है कि वाई लिंक रिसेसिव है? वाई लिंक्ड एक ही होता है। वाई लिंक एक ही होता है। गुड। क्यों क्यों आपके दिमाग में आया ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि आप हिलाना Violent. बंद करेंगे अगर ये मतलब मान लीजिए इनका एक्स वाई डैश है, ठीक है, तो इनके जितने भी मेल बच्चे हुए वो तीनों के मेल तीनों बच्चे इफेक्टेड हैं है। इनके। गुड। मेल से जब मेल को इफेक्ट होता है तो वाई लिंग खुल जाता है सबके, सिर्फ और सिर्फ सन इफेक्टेड हुआ है, डैम सन। चलिए अब आप एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं। एक मम्मी इफेक्टेड है, मम्मी से एक बेटी इफेक्टेड है, एक बेटा इफेक्टेड है। ओके कूल। इफेक्टेड मम्मी से एक मम्मी इफेक्ट हो, एक बेटी इफेक्ट हो गई, एक उसका बेटा इफेक्ट हो गया। उस लड़की जो इफेक्टेड लड़की है उससे उसके दोनों बच्चे इफेक्ट हो गए, और यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। आई डोंट वांना एक्सप्लेन माई सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई है, लगभग लड़का लड़की इक्वल रेशियो में हुए हैं। इक्वल रेशियो में हुए हैं क्या? नहीं, नॉट रियली। 1 2 3 4 5 और यहाँ 2, इक्वल रेशियो नहीं है। तो इट कुड बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। रिसेसिव तो हो ही नहीं सकता, जनरेशन स्किप नहीं हुई है। ये क्यों नहीं हो सकता? एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता यहाँ नहीं पे। हो सकता, जनरेशन स्किप वाला इज लेजिट। बट अगर एक्स लिंक्ड होता, अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक्स लिंक्ड होता तो इसको भी हुआ होता, क्योंकि सारी मदर अपने बेटों को पास ऑन करती है। तो दिस इज ऑटोसोमल ओनली, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये। हाँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है। एक्स लिंक डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ये। अच्छा हाँ, अगर एक एक्स है, एक एक्स है और ये अनअफेक्टेड है तो हाँ, क्योंकि इफेक्टेड मेल की सारी डॉटर्स इफेक्टेड है। हाँ, इफेक्टेड मेल की दोनों डॉक्टर्स इफेक्टेड है। तो यार कुल मिला के मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे ऐसे बेवकूफ़ों की तरह इसे सॉल्व ना करें, और जो ऊपर मेथड दे रखे हैं उनको अच्छे से मेथड फॉलो करके सॉल्व करें। हर जनरेशन में है तो डोमिनेंट है, और डॉटर अफेक्टेड अफेक्टेड मेल्स आर इफेक्टेड। तो कुल मिला के हमने आलस के चक्कर में ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। इफेक्टेड मेल की दोनों डॉटर्स इफेक्टेड हैं, ये बात ध्यान देने वाली थी। इट कुड भी ऑटोसोमल वाला भी अच्छा गेस था, इतना अच्छा नहीं था बट ठीक था। अच्छा नहीं, 8 के आगे भी है क्या? चलो जी, इंटरेस्टिंग। पहली बात तो ये कि ये डोमिनेंट है, क्योंकि हाँ। इसमें एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। हम्म, दूसरी बात ये कि अब हमें ये पता लगाना है कि ये एक्स लिंक्ड है या फिर ये ऑटोसोमल है। हम्म, तो माइटोकॉन्ड्रियल तो नहीं है, क्योंकि मम्मी इफेक्टेड है और सारे बच्चे इफेक्टेड नहीं है। बट आप ये देखिए कि मम्मी जो है उनके सारे सारे तो नहीं बट फीमेल्स इफेक्टेड है मोस्टली, और एक मेल बच्चा इफेक्टेड है। हम्म, और आगे जो मेल है उसकी सारी डॉटर्स इफेक्टेड नहीं है। तो अगर तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता डोमिनेंट होता तो तो जो सारी डॉटर्स इफेक्टेड। सारी डॉटर्स इफेक्टेड होती, बिल्कुल। तो इसीलिए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मेक सेंस। ओह वाह, वी आर लर्निंग, वी आर लर्न। अब आइए ज़रा ये सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, देखा जाए तो ये डोमिनेंट हो सकता है, बिल्कुल लग तो रहा है। है, डोमिनेंट है ये। अगर डोमिनेंट होता तो इसके बच्चे में से किसी एक को तो होनी चाहिए थी बीमारी। नहीं, नहीं? नहीं। आओ फिर देखते हैं। अ, अगर ये डोमिनेंट होता, चलो मैं मान के चलता हूँ डोमिनेंट है, ठीक है, मान के चलते हैं डोमिनेंट है, बट मेरे हिसाब से डोमिनेंट नहीं है, बट मान के चल लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हो सकता है ऐसा। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। नहीं रिसेसिव हाँ, है ये। नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। देखा, पहली बार जो है, क्योंकि पहली बार मेरा मेरा तब से ये कंसर्न था कि जस्ट बिकॉज जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है हो कि रही है, क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब था जस्ट बिकॉज आपको हर जनरेशन में दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोमिनेंट ही है। ठीक है, पहली बात तो ये मेरा एक मेजर कंसर्न था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे क्या है आपका एक पहली बात तो ऑटोसोमल कैसे आया मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि मदर
इफेक्ट्स हर सन्स, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सन अनइफेक्टेड, ये सन इफेक्टेड, ठीक है। और फादर इफेक्ट हर डॉटर्स। अगर ये यार recessive एक सेकेंड होल्ड अप प्लीज़, ठीक है। ये आपको उससे आपको पता चल जाएगा एक्स लिंक है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फादर इफेक्टेड होता तो सारी डॉटर इफेक्टेड होती, मदर इफेक्टेड होते तो आपके सन्स इफेक्टेड होते। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ऑटोसोमल है। अब आप बोलो क्या बोल रहे थे। देख लो फिर बोलूँगी। मेरे हिसाब से ये ऑटोसोमल है। अब अगर ऑटोसोमल की हम बात करें तो अगर ये बाई चांस ये डोमिनेंट होता तो इसको मैं मान के चलता कैपिटल ए, ठीक है, और फिर ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पर आपके इसका फिर इसका क्या होता, इसका होता आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ, और इसका भी होता आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी कि किसी को तो यहाँ पे इफेक्टेड होना चाहिए था। तो ये मेरे हिसाब से ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए से अगर आप वो करोगे, क्या कुछ है आपको बोलना है यहाँ पे, स्मॉल ए, तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एक तो आपको अनअफेक्टेड मिलना चाहिए था। आई एम लॉस्ट एट दिस पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से मैं अगर इसको मतलब पहली बात तो ये इतना मुझे समझ में आ गया कि ये रिसेसिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरेशन पूरी स्किप हो गई डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ अफेक्टेड पेरेंट। तो उसके बाद अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। वो पता लगाने के लिए पहले मैं एक्स लिंक्ड वाली बात करूँगी। अगर मैं रिसेसिव मान के चल रही हूँ तो ये एक्स वाई होगा और ये एक्स सी एक्स होगा, ठीक है। मेरे को एक नहीं छोटा सा सॉरी, डाउट है, एक्स सी मेरे एक्स को सी एक छोटा होगा। सा डाउट है। ये आप कह रही हो कि हो सकती ये अगर इनमें से एक में भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये रिसेसिव है। इसका कैपिटल ए स्मॉल ए लिखना ज़रा, एक बार लिखो, और इसका स्मॉल ए लिखो। तो इन दोनों के क्रॉस से स्मॉल ए तो बन रहा है ना। क्या पता ये तीनों के तीनों स्मॉल ए हो, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज़ की, बट क्या पता, हु नोस। यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है ना, हो सकता है तीनों के तीनों स्मॉल ए हो। ये मेरे दिमाग में एक छोटा सा डाउट आया था, बट चलो कोई बात नहीं, तो छोटा ये दिमाग है तो डाउट नहीं ऑटोसोमल होता। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, बिल्कुल नो डाउट, बट ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता, ये तो फॉर श्योर है। तो हम एक्स लिंक रिसेसिव के लिए चेक कर लेते हैं कि है या नहीं। तो अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव है तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पर, क्योंकि ये इफेक्टेड है। तो इसको क्या मिला होगा, इसको भी अगेन एक्स सी मिला होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको फादर से तो एक मिलेगा ना। तो दैट मीन्स ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है हम्म और ना ही ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अब हम ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए चेक कर लेते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है या नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि ये ए ही होगा और ये ए हो सकता है, ठीक है, और ये ए होगा। कैपिटल ए बोलो ना। हाँ मतलब कैपिटल ए होगा, ये भी कैपिटल ए होगा, और फिर इसका मतलब ये कैरियर हो सकता हम्म है ना। हम्म और इसके ये ऐसे होगा अगर ए, स्मॉल ए। हाँ स्मॉल ए ये अगर आप होगा किसके लिए चेक कर रहे हो? ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। रिसेसिव के लिए, ओके। और ये तो दैट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों हो सकता है। दोनों हो अब सकते उसका हम पता है कैसे लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी से देखा जाए तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी से देखा जाए तो, है ना। हाँ माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल। ऑल चिल्ड्रन इफेक्टिव का है, हाँ सही बात ये है, ये कहाँ तो इफेक्टेड इफेक्टिव है ही है। नहीं, ये दोनों तो इफेक्टेड है ही नहीं। तो यहाँ से कुछ दिक्कत है शायद, है ना। इन्होंने इनको ग्रे मार्क किया है, तो मे बी दिस ग्रे इंडिकेट समथिंग। हाँ हो सकता है। खैर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये माइटोकॉन्ड्रियल निकला एट लास्ट। हो सकता है कलर में कुछ इशू हो, आई डोंट नो, कुड बी। चलो बॉयज़ कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेट्स, बॉयज अरे मतलब मेरे साथियों, अरे भाई साहब, ओके। ये आपका ये जो आपका लास्ट में रिसेसिव ट्रेड बाहर आया है, ये आपके कज़न मैरिज की वजह से बाहर आ गया है। तो ये मोस्ट लाइकली ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, है ना। और ये कॉन्सिग्यूनिटी कज़न मैरिज की वजह से ये ट्रेड बाहर आ गया आपका, वरना नहीं आता ये। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाते हैं, चलिए आपकी बारी वापस से। तो इसमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज़ अ डोमिनेंट, ठीक है।
एंड सेकंड थिंग्स कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल है, क्योंकि ये आपकी ये है और इनके तीनों बच्चे इफेक्टेड हैं, ये आपकी माँ है। और ये मम्मियाँ हैं जो दोनों, इनके भी आगे तीनों बच्चे इफेक्टेड हैं। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है ये आपकी। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाते हैं। जिसका आंसर आपने देख लिया। नहीं देखा, सच में नहीं देखा। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। ये आपकी मम्मी है और आपकी मम्मी का ये जो है और ये जो है बच्चा सही है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हुई हैं ऑल दो, बट यहाँ पे ये कम्प्लीटली अनअफेक्टेड लोग हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी से देखा जाए तो ये रिसेसिव होगा। अब क्या ये ऑटोसोमल है? 1 2 3 4, 4 मेल और कुछ फीमेल। तो बहुत एकदम पहली नज़र में देखूँ मैं, तो पहली नज़र में देख के अगर मैं बताऊँ तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है मेरे हिसाब से। बाकी आओ एक बारी कंफर्म करते हैं अपनी थ्योरी को। ऑटोसोमल रिसेसिव होने का मतलब है अगर ये अफेक्टेड है तो ये कहीं ना कहीं स्मॉल ए रही होगी, सॉरी हाँ सही तो है, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा, है ना? सही एक्स तो है, लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता है? सॉरी एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। क्योंकि जो फादर इफेक्टेड है उसकी बच्ची इफेक्टेड है। नहीं, एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। एक्स लिंक डोमिनेंट होने का मतलब है एक्स प्राइम एक्स और एक्स वाई, है ना? ये रहा होगा क्रॉस। तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी इसकी एक बेटी, इसके लड़के जो जो भी पैदा होंगे, नहीं एक लड़का सही भी हो सकता है, ठीक है एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है ये, बट एक्स लिंक डोमिनेंट ही है मेरे हिसाब से। नहीं एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों गाइस। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो इसके जो लड़के पैदा होने थे किसके? इस बंदे के, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको क्यों नहीं पड़ता भाई? अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता, एक्स लिंक रिसेसिव है बाय द वे, तो देख ये अफेक्टेड है तो एक्स प्राइम वाई हो गया, इफ अकॉर्डिंग टू ये एक्स प्राइम वाई हो गया, है ना? बट इसका एक बेटा अफेक्टेड आया है, तो इसका मतलब इसकी मदर से जो एक्स मिला होगा वो भी अफेक्टेड होगा, है ना? बट अगर इसकी मदर का अफेक्टेड होता तो मदर खुद भी तो अफेक्टेड होती। तो ये एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है, ये ऑटोसोमल भी हो सकता है। अभी चलो पता करते हैं, आ जाओ थोड़ा और दिमाग लगाते हैं गाइस। अगर ये ऑटोसोमल है, अगर ये ऑटोसोमल है तो मैंने क्या, मेरी पहली थ्योरी क्या थी? ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो नहीं इसका मतलब है इसका दोनों स्मॉल ए होना चाहिए, स्मॉल ए और ये कैपिटल ए। अरे यार ये क्या हुआ, कैपिटल हो सकता है, बट क्योंकि इसके बच्चे अफेक्टेड है तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए पक्का होगा, है ना? रिसेसिव की बात हो रही है यहाँ, तो ये इफेक्टेड कैसे है? क्या किसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो? रिसेसिव? ये तो स्मॉल है क्योंकि ये अफेक्टेड है, और ये कैपिटल ए स्मॉल है क्योंकि ये कैरियर है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। देखो क्या है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मेरे को कैसे इतना पता है? था ये डोमिनेंट होगा, कैसे क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं हो रही इसमें। बडी? बट ये जो मैंने लॉजिक लगाया इन एवरी उसमें क्या गलती है? जनरेशन डोमिनेंट, दिस इज वेरी अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है वो, ठीक है चलो। अच्छा वी नीड टू वर्क अपॉन इट, स्टिल वी नीड टू वर्क अपॉन इट, मतलब आई नीड टू, मेरे को तो थोड़ा कमी समझ इसमें में। अगेन माइटोकॉन्ड्रियल है। हाँ ये माइटोकॉन्ड्रियल है, मदर से पास ऑन हुआ आपका। एग्जाम्पल नंबर 15 पे आता है यार। ब्रो व्हाट इज़ दिस? कैरियर। ओके, आपका दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाँ सही है। क्यों भाई? क्योंकि जो आपकी बेटियां आई थी उनमें फादर का एक्स क्रोमोसोम आ गया, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो एक्स वाई में हमेशा एक्सप्रेस हो जाता है। तो चलो ये थोड़ा ये दिख ही गया हमें, मतलब इसकी बिना देखे तो हम कर ही नहीं सकते थे इसमें, है ना? थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा यार, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लाइक एटलीस्ट आई जेंडर नीड टू। अनआइडेंटिफाइड हो गया इसमें। हाँ ये अनआइडेंटिफाइड जेंडर है। तो यार थोड़ा सा मेरे को इस पर वर्क करना पड़ेगा, आई विल नीड टू वर्क अपॉन इट। थोड़ा सा मेरा इसका कच्चा पक्का है, सीमा जी का अच्छा है।
ये बस पीडीएफ आपको आपको मिल एक ही जाएगी। चीज़ आप गलत कर रहे हो, सबसे पहले आप डोमिनेंट और रिसेसिव का पता लगाओ, और वो चीज़ जनरेशन से ही पता चल रही है। अगर कोई भी जनरेशन मिस्ड नहीं है दैट मीन्स वो डोमिनेंट है, अगर मिस्ड है तो वो रिसेसिव है। इसका ये फैक्ट है, दिस इज़ नॉट चेंजेबल, यू कांट चेंज दैट। ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती। चलो खैर, ये आपको दोनों पीडीएफ्स अपने डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी। विल सी यू टुमारो गाइस, टुमारो एज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।